अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है जी फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं जो कि 20 जून से स्टार्ट हैं। तो किस तरह पेपर आपको आएगा, कहां से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने वीडियो जरा भी स्किप नहीं करनी, इसको मुकम्मल समझना है और अगर आप इसी तरह प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पे जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आती हैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं एक बात कर दूं कि भाई जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा डिफरेंट भी है बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो एक पेपर पैटर्न सेट होता है, ठीक है। यहां पे भी एक पेपर पैटर्न सेट है लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ये कि बोर्ड में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, यहां पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम बात करें बीएस लेवल पे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते, जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनका कुछ इस तरह डिवीजन है, क्योंकि आपके पास जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप बार बार फिर कहते हैं कि बीएस इंग्लिश के बारे में बता दें, बीएस उर्दू के बारे में बता दें, ऐसी चीज नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट्स को कवर करते हुए मैं वीडियो अक्सर बनाता हूं, तो मैं साथ साथ बता भी देता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका पेपर पैटर्न सेम है, सही है, सबका पेपर पैटर्न सेम है। अच्छा जी, जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ना, आपके पास 2 सिलेबस होते हैं, एक होता है मिड सिलेबस, एक होता है फाइनल सिलेबस। जो मिड सिलेबस होता है वो होता है 40% से और जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं 60% सिलेबस से, ठीक है। जो लास्ट टाइम ज्यादा पेपर आया है, लास्ट टाइम बात कर रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, जो लास्ट टाइम पेपर आया है वो 40% से ज्यादा आया है, 60% से कम आया है, ठीक है। 40% में ज्यादा आने की रीजन ये थी क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है वो सिलेबस कवर नहीं होता था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा सिलेबस कवर है, ठीक है। तो लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो क्या है जी, जो 40% था उसमें से ज्यादा पेपर आया था और जो 60% वाला सिलेबस था उससे पेपर कम आया था, यानी तकरीबन इससे 60% आ गया था, इससे 40% आया था लास्ट टाइम के मुताबिक, ठीक है। लेकिन इस साल क्योंकि सिलेबस आपके कवर हैं, इसलिए जो आपका एग्जाम्स होंगे वो मेरे एक्सपेक्टेड, मतलब मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस दफा जो ज्यादा एग्जाम्स आएगा वो फाइनल सिलेबस से आएगा, ठीक है। यानी कि जो लास्ट टॉपिक्स होते हैं अपने टीचर से कंसर्न करें कि मुझे आउटलाइन दें और इसमें यह बताएं कि फाइनल सिलेबस कौन सा है और मिड का सिलेबस कौन सा है, ठीक है। तो जो फाइनल वाला है उसको ज्यादा प्रिपेयर करें और मिड वाले से भी पेपर आएगा इसलिए उसे भी प्रिपेयर करें, ठीक है। और जो मिड होता है वो तकरीबन आपका 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो उसको जरा उसे भी प्रिपेयर करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले कर लिया होगा क्योंकि आपके मिड एग्जाम्स हो चुके हैं, सही है। तो और जो फाइनल एग्जाम्स है उस पर ज्यादा आपने तवज्जो भी देनी है, उसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है सिलेबस को, ताकि आपके एग्जाम्स हो जाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छे। दूसरी बात, ये कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बुक्स में जो है वो हम बात करें तो एमसीक्यूज ही नहीं है, तो एमसीक्यूज कहां से आएंगे? जो एमसीक्यूज होंगे वो थ्योरी से ही बनाए जाएंगे, ठीक है, थ्योरी से ही बनाए जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं जी, जैसे एक बंदा जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन कर रहा है, मेरे ख्याल इनऑर्गेनिक इस दफा पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो एक बंदे का जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में पूछ सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो कितने लेते हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, ठीक है। 3 एक साइड पे लेते हैं, 3 एक साइड पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो इस तरह नंबरिंग, मतलब कि थ्योरी में से छोटे छोटे एमसीक्यूज बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको थ्योरी आती है तो आप एमसीक्यूज इजीली कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो ये एमसीक्यूज की भी कवर अप हो जाएगी, आपने अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करना है। पेपर पैटर्न आपको मैंने बता दिया कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और अगर हम बात करें 20 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर अगर हम बात करें तो 48 है, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स के क्रेडिट आवर के हिसाब से मैंने एक मुकम्मल चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं कम्युनिटी टैब में लगा दूंगा, ठीक है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।